तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। आजकल पाकिस्तान के नेताओं के अलग ही तेवर हैं। पाकिस्तान में गरीबी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान को अपना सबक मिल चुका है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। पाकिस्तान ने केवल आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया और उसी पे चलता रहा, तो ये तो हाल पाकिस्तान का होना था। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि जब पाकिस्तान की राजनीति में कोई न कोई नाटक या भूचाल नहीं आता हो। दोस्तों, अभी हाल ही में भी ऐसा कुछ हुआ है जिसमें एक और पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होने की बात कही है। वहीं पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में यह मान लिया कि पाकिस्तान की भारत के साथ तीनों जंगों में हार हुई है तथा उसके कारण पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसी के साथ उन्होंने यूएई के शेख से भारत व पाकिस्तान की बातचीत शुरू करवाने की भी रिक्वेस्ट की है। आइए इन्हीं मुद्दे पर आधारित इस इंटरेस्टिंग वीडियो को देखते हैं। जय हिंद। आप सोचे कि अगर कल बना था बांग्लादेश, तो फिर आप अगर अपना जुल्म करते रहोगे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात खड़े नहीं होंगे, तो फिर कल सिंधु देश भी बन सकता है, सराइकी देश भी बन सकता है, पख्तूनों का देश बन सकता है। आजकल पाकिस्तान के नेताओं के अलग ही तेवर हैं। एक इमरान खान है जिन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे। अब ये बेनजीर भुट्टो के बेटे बिलावल भुट्टो, खैर बेनजीर भुट्टो के बेटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि वो उनमें काबिलियत भी हो। बिलावल भुट्टो जो कि ये बोल रहे थे कहां पे टांग रही हैं, अपने कंट्री की नेशनल लैंग्वेज जानते नहीं है वो, लेकिन वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, सिंधु देश अलग हो जाएगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा। भाई, आपको ये लैंग्वेज, एक फॉरेन मिनिस्टर ये लैंग्वेज बोले कि पाकिस्तान टूट जाएगा। मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं इमरान खान साहब भी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी। मैंने कहा यार, आपको तो एक बड़ा मंजा हुआ पॉलिटिशियन होना चाहिए, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पॉलिटिशियन होना चाहिए। आप अब्यूजिंग लैंग्वेज ना कहें, आप कहें कि हाँ भाई, हम इस लेवल पे दोबारा आएंगे कि हम आपको यहाँ पे कॉन्टेस्ट करेंगे, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस, पार्लियामेंट में, यूनाइटेड नेशन के पार्लियामेंट में हम आपको टफ टाइम देंगे। ये नहीं कि आप ये है तो आप वो है तो आप, यार मतलब व्हाट इज दिस। ये चीज उन्होंने पॉलिटिकल गेन्स के लिए की, और ये जो आप स्टेटमेंट बता रहे, यकीन करें ये भी अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ये लोग कर रहे हैं। हालांकि अफसोसनाक है, हुकूमत तो सर इनके पास है ना, फॉरेन मिनिस्टर एक बहुत बड़ी सीट होती है, किसी भी कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर मामूली आदमी नहीं होता। अगर प्राइम मिनिस्टर के बाद कोई होता है तो वो फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर होता है, इंटीरियर उसके बाद आती है, इंटीरियर मिनिस्ट्री या होम मिनिस्ट्री जिसको आप कहते हैं। तो वो इस तरह की फजूल बातें क्यों कर रहे हैं? और सबसे बढ़कर रोहित जी, ये हालत बनाई किसने? ये मैंने बनाई, ये आपने बनाई, ये नरेंद्र मोदी साहब ने बनाई, ये किसी और XYZ पाकिस्तान की आवाम ने बनाई? नहीं, उनका कोई वो नहीं है। ठीक है, मैं कहता हूं कि कहीं ना कहीं हम भी कसूरवार होते हैं कि हम गलत लोगों को चूज करते हैं या हमसे करवाया जाता है। अगर हम इन चीजों से निकलेंगे तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ेंगे, और इधर उधर बजाय देखने के हम अपने घर पे फोकस करें। शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के 3 युद्ध हुए, उनसे तो पाकिस्तान को नुकसान हुआ ही, साथ ही इस वक्त पाकिस्तान आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है, पाकिस्तान में गरीबी है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पाकिस्तान की स्थिति बहुत खराब है और पाकिस्तान को अपना सबक मिल चुका है, ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ। India is a neighbor country. We are neighbors. And let's be very blunt. Even if we are not we are not neighbors by choice, but we are there forever. And it is up to us to live peacefully and progress, or quarrel with each other and waste time and resources. That's up to us. Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries. So, I have requested yesterday, my brother, His Highness President Mohammed bin Zayed, that he's a brother of Pakistan, and UAE is a brotherly country. He also has
good relation in India. He can play a very important role to bring the two countries on the talking table. And I give my word of honor that we will be talking to Indians with sincerity of purpose. But it takes two to tango. Yes. पाकिस्तान के हालात जो हुए ये केवल इन 3 युद्ध से नहीं हुए। इन युद्ध के बीच में पाकिस्तान ने क्या करा उसने एडिशनली ऐड किया है। ठीक है ना, युद्ध हुआ पिटे, ठीक है, भारत ने, हमारे भी तो युद्ध हुए, हमारे भी उतने ही युद्ध हुए, हमारा एक चाइना से भी हुआ जी, राइट, नुकसान हमें भी हुआ, डेफिनेटली कोई भी नुकसान होता है हमारे वीरों का, हमारी इकोनॉमी का, बट भारत ने अपना रास्ता चलता रहा। पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने ये 3 युद्ध तो करे ही करे, उसके अलावा इन युद्धों के बीच में पाकिस्तान ने केवल आतंक को अपनी स्टेट पॉलिसी बनाया और उसी पे चलता रहा। तो ये तो हाल पाकिस्तान का होना था, 1 सेकेंडली, और अभी और गिरेगा पाकिस्तान का हाल, ये एक यू टर्न आएगा, फिर गड्ढा आएगा, तब पाकिस्तान को रियली सुधरना पड़ेगा अगले 9 महीने 12 महीने में। अभी आप जो हाल देख रहे हैं ना, जहां तक रही बात यूएई की, डेफिनेटली यस, आई थिंक ये तो बल्कि भारत की एक्नॉलेजमेंट है। इमेजिन कीजिए इस्लामिक वर्ल्ड की एक, मतलब सुपर पावर मैं नहीं कहूं, चाहे यूएई को बहुत ही इज्जतदार पावरफुल इकोनॉमी है, उससे हमारे इतने अच्छे रिश्ते हैं कि पाकिस्तान उससे कह रहा है कि आप मीडिएशन का रोल प्ले करो हमारे लिए। तो पाकिस्तान के जो हालात हैं, बट एक चीज यूनिक है, देखिए शहबाज शरीफ ने पहली बार कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने, कि हमारी जो इकोनॉमी का बंटाधार हुआ है ये हुआ है भारत के साथ युद्ध के कारण।